Hello and welcome to all to this YouTube channel that is Let's Become Teacher। तो आइए शुरुआत करते हैं आज क्लास 2 की, जो कि है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ की। आज भी हम करने वाले हैं इंग्लिश के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि हेल्प करने वाले हैं हमारे TSSB के 2024 में होने वाले एग्ज़ाम्स को क्रैक करने में। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़, पहला क्वेश्चन है चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि ये जो गिवन है कॉन्फिडेंट, इसका सेम मीनिंग क्या होगा। तो कॉन्फिडेंट का मतलब क्या होता है? कॉन्फिडेंट का मतलब होता है आत्मविश्वासी। कॉन्फिडेंट का मतलब होता है आत्मविश्वासी। अब आत्मविश्वासी से मिलता जुलता शब्द हम देखेंगे फाइन। फाइन माने होता है ठीक। लूज माने क्या होता है? ढीला। बोल्ड, बोल्ड माने होता है आत्मसंशयी या फिर आत्मविश्वासी। तो इसमें क्या होता है? बोल्ड का मतलब हो जाएगा जो कि कैसा है? कॉन्फिडेंट है, बोल्ड है। और डिफिडेंट का मतलब क्या होता है? विश्वासहीन, या कि जिसको खुद पे भरोसा नहीं होता है। तो इसका मतलब सही आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, in the following question, out of the given four alternatives, select the alternative which best expresses the meaning of the idiom or phrase। हमें यहाँ पे सामने एक idiom दिया हुआ है कप ऑफ जो। कप ऑफ जो का क्या मतलब होता है? कप ऑफ कॉफी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a sentence has been given in the blank to be filled with an appropriate word. Choose the correct alternative। हमारे सामने एक सेंटेंस गिवन है, द क्लाउड ऑफ मिसफॉर्चून वॉज ब्लोन। तो इसके आगे क्या होगा? ब्लोन आउट, ब्लोन अवे, ब्लोन ओवर या ब्लोन ऑफ। तो इसका हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ब्लोन ओवर, क्योंकि हमारा एक मुहावरा होता है जिसको हम बोलते हैं ब्लो ओवर। ब्लो ओवर का क्या मतलब होता है? ब्लो ओवर का मतलब होता है शांत हो जाना। ब्लो ओवर का मतलब होता है शांत हो जाना। तो इस सेंटेंस में क्या यूज होगा? द क्लाउड ऑफ मिसफॉर्चून वॉज ब्लोन ओवर। मुसीबतों के बादल छट गए हैं या शांत हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, improve the bracketed part of the sentence। if there is no improvement, choose no improvement। हमारे सामने एक सेंटेंस गिवन है, द पार्टी स्टार्ट्स फॉर 8:30 PM। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? ऑन 8:30 PM, इन 8:30 PM या फिर एट 8:30 PM। तो जैसे कि हमें पता है कि टाइम के साथ हम ऑलवेज किसका प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं? एट का। तो इसमें हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन नंबर सी, द पार्टी स्टार्ट्स एट 8:30 PM। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। हमें जो सेंटेंस के सीक्वेंस दिया गया है इसको हमें सही तरीके से अरेंज करना है। इसको हम करने के लिए ऑप्शन वाइज अगर जाएंगे तो देखेंगे QSRP। तो पहला हमारा क्या आएगा? क्यू, स्टेडी साइकिलिंग। स्टेडी साइकिलिंग के बाद आएगा बर्न्स अप्रोक्सीमेटली आर 300 कैलोरीज पर आवर। तो हमारा ये मीनिंगफुल सेंटेंस बना। चलिए देखते हैं। स्टेडी साइकिलिंग burns approximately 300 calories per hour। तो ये सेंटेंस हमारा करेक्ट है। तो इसीलिए हमारा जो सही ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज एन एरर इन इट। इफ देयर इज नो एरर, चूज नो एरर। सामने हमारे सेंटेंस गिवन है, इसमें हमें बताना है कि सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है, और अगर कोई एरर नहीं है तो हम चूज करेंगे नो एरर।
तो सेंटेंस क्या है? इट इज अ प्लेजर टू मीट अ चीयरफुल पर्सन, नो एरर। तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे एक पर्सन की बात हो रही है, दैट इज आ। तो चीयरफुल पर्सन, तो चीयरफुल पर्सन कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा प्लूरल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये वाला हमारा गलत हो जाएगा। तो इसकी जगह हम क्या करेंगे? चीयरफुल पर्सन। Okay, so option number B is correct answer. Now move towards the next question, that is improve the bracketed part of the given sentence. If there is no improvement, choose no improvement. क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? सेंटेंस गिवन है, उसमें हमें जो ब्रैकेटेड पार्ट है उसको करेक्ट करना है कि उसकी जगह क्या यूज होगा। तो एट द प्रेजेंट टाइम शी इज बिजी स्टडिंग फॉर हर एग्जाम। तो अभी वो बिजी है उसके एग्जाम्स के लिए। तो एग्जाम्स के लिए पढ़ रही है, मतलब वो अभी पढ़ रही है। अभी पढ़ रही है तो उसके लिए हम एट प्रेजेंट ना यूज करके क्या यूज करेंगे? प्रेजेंटली। तो प्रेजेंटली शी इज बिजी स्टडिंग फॉर हर एग्जाम। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। Next question, in the following question, out of the given 4 alternatives, select the alternative which best expresses the meaning of idiom or phrase. क्या फ्रेज दिया हुआ है? ऑल इन ऑल। ऑल इन ऑल का मतलब सर्वज्ञ, सर्वस्व, सर्वक, सर्वस्व, सब कुछ। सब कुछ हमारा किस में आ जाएगा? कंसीडरिंग एवरीथिंग। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कंसीडरिंग एवरीथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन क्वेश्चन 4 वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ विच 1 वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड। तो हमें सही स्पेलिंग का पता लगाना है। तो इसमें क्या पूछा गया है? इन्फ्लुएंस की स्पेलिंग। इन्फ्लुएंस की स्पेलिंग क्या होती है? INFLUENCE, इन्फ्लुएंस। तो क्या सही हो जाएगा हमारा? दैट इज ऑप्शन नंबर ए, इन्फ्लुएंस। ये वाली स्पेलिंग में ई की गलती है। डेवलप, डेवलप की स्पेलिंग होती है DEVELOP, और इंस्पेक्टर की स्पेलिंग होती है INSPECTOR। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फाइंड द एरर। तो सेंटेंस में हमें एरर फाइंड करना है। शी हैज नॉट रिटन द मैसेज येट, नो एरर। तो इसमें हमें पता लगाना है कि सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है। शी हैज नॉट रिटन द मैसेज येट, तो इस पूरे सेंटेंस में हमें कोई भी एरर नजर नहीं आ रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नो एरर। Next question, a sentence has been given with a blank to be filled with an appropriate word. Choose the correct alternative. इसमें blank में हमें find करना है कि कौन सा option सही बैठेगा। My friend is the of all, kindly, kindest, kind और kinder. As you all know, यहाँ पे blank के पहले लिखा हुआ है the। तो the हम किसके पहले यूज करते हैं? the हम यूज करते हैं superlative degree। सुपरलेटिव डिग्री में क्या आता है? EST। तो हमें यहाँ पे किस ऑप्शन में नजर आ रहा है? काइंडेस्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो हमारा आंसर सही क्या हो जाएगा? काइंडेस्ट। माई फ्रेंड इज द काइंडेस्ट ऑफ ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीअरेंज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। फिर से हमें सीक्वेंस दिया गया है जिसको हमें करेक्ट ऑर्डर में लगाना है। तो P, a sedentary lifestyle, modernization and are responsible for advanced technology। अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले इसमें क्या आना चाहिए? दैट इज Q, modernization and advanced technology, modernization and advanced technology are responsible for a sedentary lifestyle, QSRP, that is QSRP, option number B.
Next question. In the given question, 4 words are given, out of which 1 word is correctly spelled. तो हमें सही ऑप्शन टिक करना है जिसमें कि मीनिंग सही लिखी है। तो बिगनिंग की स्पेलिंग क्या होती है? BEGINNING, बिगनिंग। तो बिगनिंग की स्पेलिंग तो करेक्ट है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दिस इज ऑप्शन नंबर ए। बिलीव, बिलीव की स्पेलिंग क्या होती है? BELIEVE। अचीव की ACHIEVE, अचीव। एंड रिसीव RECIEVE। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? दैट इज ऑप्शन नंबर ए। Now move towards the next question. Question number 14. Choose the word that means the same as the given word. इफेक्ट, इफेक्ट का हमें सेम मतलब बताना। इफेक्ट का मतलब क्या होता है? प्रभाव। प्रभाव का सेम वर्ड हम बताएंगे, प्रभाव या फिर होता है परिणाम। प्रभाव या परिणाम। तो इसमें प्योर, प्योर का मतलब होता है शुद्ध, चेयरफुल माने खुश, लैक माने कमी और रिजल्ट माने होगा परिणाम। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन. चूज द करेक्ट वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन सेंटेंस. हमें करेक्ट वर्ड बताना है जो कि इस सेंटेंस के लिए क्या हो? बिल्कुल करेक्ट सब्स्टिट्यूशन हो। तो इसके लिए अ सीरीज ऑफ स्टार्स, अ सीरीज ऑफ स्टार्स और अ ग्रुप ऑफ स्टार्स, a series of stars or a group of star is known as constellation. Group of stars को हम क्या बोलते हैं? constellation बोलते हैं। That is option number B. तो हमारे क्वेश्चंस यहाँ पे ख़त्म होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, ये सीरीज़ अच्छी लग रही है और आप चाहते हैं कि ये सीरीज़ आती रहे और आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।